हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। आप देख रहे हैं कॉमन एरर पार्ट 2। दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे कि लोग कहाँ पर गलती करते हैं और गलती को कैसे पकड़ना चाहिए। तो आइए इसे हम लोग सीखते हैं। स्ट्रक्चर एक होता है हार्डली, स्कार्सली और उसके साथ व्हेन या बिफोर, ये पेयर में आते हैं। अर्थात हार्डली के साथ या स्कार्सली के साथ हम हमेशा व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं एक स्ट्रक्चर में। इसके आधार पर भी इरर आता है। इरर क्या आता है? हार्डली स्कार्सली का प्रयोग करके उसके साथ क्या कर देता है, देन का या कोई और वर्ड का कंजक्शन का प्रयोग कर देता है जो सही नहीं है। इसके साथ जब भी होगा तो हमेशा व्हेन होगा या बिफोर होगा। ठीक है। दूसरा बात यह है कि हार्डली स्कार्सली जो है ये निगेटिव वर्ड है, यानी सेमी निगेटिव है। तो जब सेंटेंस के शुरू में ये रहता है तो इन्वर्सन होता है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट इन्वर्सन दैट यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, इन्वर्सन हम बता चुके हैं। इन्वर्सन क्या होता है? इन्वर्सन में होता है क्या? उलट, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, वेयर डिड यू गो, तो डिड का प्रयोग यू से पहले हो गया, इसी को इन्वर्सन बोलते हैं। तो हार्डली स्कार्सली क्या है? सेमी निगेटिव वर्ड है। किसी भी वाक्य में अगर निगेटिव वर्ड से शुरू होगा, कोई भी वाक्य अगर निगेटिव वर्ड से शुरू होगा या सेमी निगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो वहां इन्वर्सन अवश्य होगा। और जगह हो चाहे हो वहां अवश्य होगा जहां सेंटेंस शुरू होगा निगेटिव वर्ड से या सेमी निगेटिव वर्ड से। तो हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली मतलब भी होता है वही कि मुश्किल से या ज्यों ही। तो जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो इन्वर्सन होता है, यानी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और तब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जाता है उसमें हम व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो आपको मेन याद रखना है जोड़ी। हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का प्रयोग करेंगे और हार्डली स्कार्सली अगर सेंटेंस शुरू रहेगा तो इसके साथ इन्वर्सन होगा। कैसे? तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है हार्डली या स्कार्सली had I reached the station when the train left the station। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा या जो ही स्टेशन पर पहुंचा या मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि या तभी ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो यहां पर आप गौर कीजिए, जो भी हम रूल बताए थे, पहला क्या बताए थे कि इसके बाद इन्वर्सन होता है तो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हार्डली और इसका सिर्फ क्या है? हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब है। उसका सब्जेक्ट आई है, फिर V3 है। और जब हार्डली से प्रयोग हम यहाँ करती है तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग किए हैं? वेन का। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे या तो वेन या तो बिफोर, अदर वर्ड का नहीं। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, हार्डली स्कार्सली आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां जो हार्डली स्कार्सली है इसके बाद क्या हुआ है? सब्जेक्ट आई आ गया है, यानी इन्वर्सन नहीं हुआ है। गौर कीजिए, ऊपर वाला में क्या था? हार्डली स्कार्सली के बाद हैड था, हेल्पिंग वर्ब था। इसमें क्या क्या है? क्या बोले? कुछ बोल रही थी क्या? तो यहां हार्डली स्कार्सली के बाद डिड होना चाहिए के बाद डिड आई, तो भी हो जाएगा। एनीवे कोई भी होना चाहिए। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो हार्डली स्कार्सली है उसके बाद जो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ मिसिंग है, इसलिए ये भी इरर है। ठीक है। तो यही दो इंपॉर्टेंट चीज आपको रखना है याद कि हार्डली स्कार्सली से प्रयोग होगा सेंटेंस का। जब भी हार्डली स्कार्सली से सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्सन होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा और जो नेक्स्ट क्लॉज होगा वो शुरू होगा व्हेन या बिफोर से, किसी अदर वर्ड से नहीं, इस देन से नहीं, बट से नहीं, सिर्फ व्हेन चाहे बिफोर से। करेक्ट है? कोई दिक्कत है? फिर से बताइए। सभी लोग क्लियर है? यस सर। तो अब हमको ये बताया कि यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये चारों सेंटेंस में से कौन कौन सेंटेंस सही है, कौन कौन गलत है, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। पहले बोलिए, नाहिद आप बोलिए पहले।
पहला के बारे में बोलिए, पहले इसके बारे में बोलिए, ये सेंटेंस सही है कि गलती है? नहीं, हेलो। नहीं आवाज नहीं जा रहा है क्या? शायद वो म्यूट होंगी। नहीं, म्यूट भी नहीं है। म्यूट नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। चलिए छोड़िए। श्रीकांत जी आप बताइए पहला सेंटेंस क्या है? सर पहला सेंटेंस हार्डली हैड, यहाँ तक तो सही है। ही गोन टू मार्केट व्हेन, ये भी सही है। हिज फादर केम टू माय हाउस, सही है सर। दूसरा? दूसरा हार्डली हैड ही गोन टू मार्केट व्हेन हिज फादर केम टू माय हाउस, ये सेम सेंटेंस लग रहा है। तीसरा? हार्डली हैड ही गोन टू मार्केट जस्ट व्हेन हिज फादर केम टू माय हाउस, जस्ट इसमें है सर। हाँ तो मुझे बताइए सही है कि गलती जस्ट है? व्हेन पहले आएगा, व्हेन जस्ट हिज फादर केम टू माय हाउस। फोर्थ? और चौथा तो गलत है। चौथा गलत है सर। हार्डली के बाद हैड होगा, उसके बाद ही होगा। प्रगति आप सहमत हैं? गुलाब साहब सहमत हैं? यस सर। सर ये फोर्थ में तो हार्डली हार्डली हैड ही गॉन टू मार्केट होगा। हम्म, हेलो। हाँ ठीक है, बोलिए आगे। और फर्स्ट सेकंड सेम है, दोनों सही है, और थर्ड में जस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, जो भी हम बताए थे हार्डली के साथ वही होता है नो सुनर के साथ। इसका भी अर्थ वही होता है ज्यों ही या जैसे ही। ध्यान क्या देना है? ध्यान यही देना है कि नो सुंदर निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस के शुरू में रहेगा तो इन्वर्सन होगा, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है? तो दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो उसके आरंभ में देन का प्रयोग होगा। जैसे वहां पर हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता था, उसी प्रकार से नो सुंदर के साथ देन का प्रयोग होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है? तो सेंटेंस में कभी कभी क्या करेगा, THAN देन के बदले THEN कर देता है। ध्यान रखिएगा, देन और देन दोनों में अंतर है, इसीलिए नो सुंदर के साथ THAN होता है, THEN नहीं, इसे याद रखिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है नो सुंदर देन, देन नहीं। तो दो चीज पॉइंट हुआ, जैसे हम अभी बताए थे हार्डली क्लास में, वही पॉइंट यहाँ भी है कि नो सुंदर निगेटिव वर्ड, इसीलिए इसके साथ इन्वर्सन अवश्य होगा। नेक्स्ट का जो शुरू होगा इसके साथ तो वो देन से आरंभ होगा, यानी नो सुंदर के साथ देन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। THAN का प्रयोग होगा, THEN का नहीं। इसे याद रखना पड़ेगा। इसके आधार पर एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नो, इसका भी वही होता है कि ज्यों ही या जैसे ही। तो क्या है कि नो सुंदर डिड आई रिच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, देन त्यों ही या वैसे ही माय फादर आस्क्ड मी अबाउट माय रिजल्ट, वैसे ही मेरे पिताजी मेरे रिजल्ट के बारे में पूछे। तो आप गौर कीजिए, पहला नो सुंदर है, सब्जेक्ट आई है, उससे पहले क्या किया प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग, इसी को इन्वर्सन बोलते हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि नो सुंदर क्या है, निगेटिव वर्ड है। अब ये क्लॉज हो गया एक, नो सुंदर डिड आई रिच होम। अब दूसरा क्लॉज ये हुआ, तो हम क्या बताए हैं कि नो सुंदर का कॉम्बिनेशन होता है THAN, तो इसका आरंभ किससे करेंगे, THAN से। तो यहाँ THAN से हम आरंभ किए, इसीलिए ये करेक्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बनाते हैं नो सुंदर आई रिच्ड होम, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नो सुंदर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, यानी नो सुंदर के साथ इन्वर्सन यहाँ पर नहीं हुआ है, जो गलत है। यहाँ पर डू या डिड का प्रयोग होना चाहिए। अगर यहाँ डिड होगा तो यहाँ रिच हो जाएगा, ये भी गौर कीजिएगा। और उसके बाद देन का प्रयोग सही है। एक चीज और गौर कीजिएगा कि चूंकि वो तो टेंस के प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V1। ये पता है ना टेंस का रूल, अगर पास्ट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड का प्रयोग करेंगे तो उसका मेन वर्ब जो है वो V1 हो जाता है। अगर नो सुंदर डिड हम कहेंगे तो यहाँ रिच होगा, रिच्ड नहीं। ये आप लोगों को पता है या कुछ इसके बारे में बताना पड़ेगा? पता है सर। नाहिद जी, पता है। नाहिद जी, पता। नाहिद जी, यस सर।
आप क्यों मासूम हो गए, हेलो? एकदम क्यों शांत हो गए? थोड़ा जोर से बोलिए। सर हम बोल ही रहे थे, मतलब ईयरफोन से आवाज आ रही है लेकिन जा नहीं रही है, तो हम निकाल दिए। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पास्ट हो टेंस गए। का जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ये पता है ना कि जब नो सुनर के बाद या किसी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग कर देते हैं पास्ट में, तो उसका जो मेन वर्ब होता है वो आ जाता है V1। यानी हम क्या कहते हैं, आई डिड नॉट गो होम कहते हैं, वेंट नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिड हो गया, इसीलिए वहां पर वेट का V1 गो हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर नो सुनर का प्रयोग किए हैं और डिड यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिच। रिच नहीं, जैसे ऊपर देखिए नो सुनर के बाद हम डिड का प्रयोग किए हैं तो यहाँ क्या हो गया है, V1। इसीलिए ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ डिड भी दे देगा और यहाँ रिस्ट भी कर देगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो मोटा मोटी आपको इसके बारे में क्या याद रखना है, नो सुनर के साथ इन्वर्सन होगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यानी नो सुनर उसका हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, और दूसरा जो क्लॉज होगा उसके शुरू में देन का प्रयोग होगा, जो हम अभी आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर बताए हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए अब इसमें। नो सर। तो दिक्कत नहीं है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलती है। नहीं से पहले अभी शुरू कीजिए, ये जो चारों सेंटेंस है इसे बताइए यस सर। पहला क्या है, गलत है कि सही है, फटाफट बताइए आपके हिसाब से। पहला सही है, पहला भी सब सही है। अच्छा आगे बताइए। दूसरा गलत है। दूसरा गलत आप बोल रहे हैं तो गलत मान लिए। यस सर, क्योंकि यहाँ पे देन देन है, THEN, देन होना चाहिए। आगे बढ़िए। जस्ट देन, यहाँ पे सर जो उसमें था मतलब जस्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये भी गलत है आपके हिसाब से। यस सर। फोर्थ ये फोर्थ फोर्थ सर, फोर्थ भी गलत है। ये भी गलत है। ठीक है, नाहिद के जवाब से कौन कौन सहमत है तो बताइए पहले। आप बताइए शिवानी जी। हाँ सर, मैं एग्री हूँ। प्रगति। यस सर, एग्री हूँ सर। और गुलाब साहब नहीं सर, मैं एग्री नहीं। बताइए आपको क्यों, कहाँ पर डिसएग्री तो बताइए। सर पहला सेंटेंस गलत है। मतलब फर्स्ट क्लाउज ठीक है, लेकिन सेकंड क्लाउज में देन का यूज नहीं होगा, देन होगा। क्या- ये क्या होगा? सेकंड ठीक है। देन होगा, THEN होगा। हाँ, उल्टा सम नहीं होगा। अच्छा, नहीं गुलाब साहब यहाँ आप उल्टा समझ लिए। नो सुनर के हार्डली का देन होता है, नो सुनर के साथ THAN ही होता है। हार्डली के साथ व्हेन, WHEN, और नो सुनर के साथ हमेशा देन, THEN नहीं। तो नाहिद सही बताइए हैं, और इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है। आगे बढ़े। यस सर। नो सर। यस सर। इस वाक्य में सही है, चूंकि नो सुनर वाक्य क्या है, इन्वर्सन भी हुआ है और यहाँ पर THEN है, वो भी सही है। दूसरा वाक्य में क्या है, इन्वर्सन तो हुआ है लेकिन यहाँ THEN के बदले में THAN कर दिया, सॉरी THEN के बदले में THEN कर दिया। क्या होना चाहिए, THEN होना चाहिए जो पहला में है। पहला में इन्वर्सन भी हुआ है और नो सुनर के साथ जो पेयर में आता है देन, THAN वो भी है, इसीलिए ये सही है। दूसरा में क्या हुआ है, इन्वर्सन भी हुआ है लेकिन देन जो होता है वो देन कर दिया, THEN कर दिया, जो गलत कर रहा है। इसमें भी देन के पहले क्या किया है, जस्ट लगा दिया, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ क्या किया है, नो सुनर के बाद इन्वर्सन नहीं हुआ है, इसीलिए ये भी गलत हुआ है। तो सेंटेंस पहला ही सही है और आप लोग सही समझे। नाउ नेक्स्ट। अब होता है एल्दो या दो। इस दोनों का मतलब वही होता है यद्यपि। अल्दो कहिए या दो कहिए, दोनों का मतलब होता है यद्यपि। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में वर्ड आता है वो होता है या तो कॉमा से काम चलता है, सिर्फ कॉमा, ये जो कॉमा दिया हुआ है सिर्फ कॉमा, या येट। अगर बहुत जोरदार बनाना है तो आप उसके साथ नेक्स्ट क्लॉज में येट का प्रयोग कर सकते हैं। नॉट बट, बट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे एल्दो के साथ, ये ध्यान रखिएगा। एल्दो या दो के साथ बट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। इसके आधार पर जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ट्रांसलेशन भी आप लोगों को बता चुके हैं। यद्यपि वह गरीब है
फिर भी वह ईमानदार है। जब वह इंटेलिजेंट है फिर भी वह घमंडी नहीं है। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस हम पहले भी बता चुके हैं हिंदी ट्रांसलेशन में, स्पोकन के तौर पर। आज वही चीज हम आपको ईरर के रूप में बता रहे हैं। एल्दो या दो, यद्यपि सी इज एरोगेंट, वह घमंडी है, कॉमा दिए हैं, सी इज इंटेलिजेंट, यहां कॉमा से ही पता चल जाता है कि फिर भी वह तेज है। वह घमंडी है फिर भी वह तेज है, मतलब भले ही वह घमंडी है फिर भी या लेकिन वह तेज है। तो यहाँ पर हम कॉमा से ही काम चलाते हैं। अगर और जोरदार बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एल्दो या दो सी इज एरोगेंट येट देने से क्या होता है, सेंटेंस और एम्फेटिक होता है, तो येट का प्रयोग हो सकता है। आपको यहाँ पर ईरर के व्यूज पढ़ना है तो आपको ध्यान ये रहे कि एल्दो या दो के साथ हम येट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एल्दो सी इज एरोगेंट येट सी इज इंटेलिजेंट, दोनों सेंटेंस सही है। तो ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो एल्दो या दो के साथ जो नेक्स्ट आ जाएगा उसमें अगर हम चाहे तो येट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो कॉमा से भी काम चल सकता है और तो उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। सिर्फ येट का प्रयोग करने से हम जोरदार और इम्फेटिक बनाते हैं। लेकिन गलती क्या है, तो गलती ये है कि बट का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे एल्दो या दो के साथ। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, सर। बोलिए। हेलो बोलिए। सर, बोल रहे हैं, हाँ सर बोल रहे हैं कि कॉमा भी रहेगा एट भी रहेगा, तो दोनों साथ में चलेगा कि सिर्फ जहाँ पे कॉमा देंगे सिर्फ वहाँ पे कॉमा ही रहेगा, या मतलब बोलने का मतलब ये है कि कॉमा एट हाँ, दोनों साथ में लिख सकते हैं? दोनों रह सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पंक्चुएशन का एरर को एरर नहीं माना जाता है। खाली आपको ये इस मेन इंपोर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है कि एल्दो के साथ या दो के साथ बट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, बोलने वक्त में आप येट का प्रयोग करें या नहीं करें बराबर है, कमा के प्रयोग से भी काम चलता है, या लिखने में भी कमा के प्रयोग से काम चलता है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। खाली ध्यान ये रखना है कि हमको इसके साथ बट का प्रयोग कभी ना करें, और कहीं अगर है तो वो गलत है, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। तो अब बताइए पहला सेंटेंस क्या होगा, सही है गलती है, बताएंगे कौन पहले? गुलाब शाह। पहला ठीक है, दूसरा? दूसरा भी ठीक है सर। तीसरा? तीसरा गलत है। नाहिद, आप एग्री करते हैं गुलाब शाह के जवाब से? यस सर। शिवानी जी? तीसरा गलत है सर, आप सही का साइन मतलब, हाँ तीसरा गलत है। साइन अभी नहीं लगा है, अभी चलिए। श्रीकांत जी? यस सर, करेक्ट बोलिए। करेक्ट है। शिवानी जी? हाँ सर, मैंने कहा ना तीसरा वाला जो है वो गलत है, बट का यूज नहीं होगा। अभी आप बोले थे क्या? हाँ मैंने बोला था अभी। बोले थे तो स्पेसिफिकली अकेले में बोले ताकि पता चले कि आप बोल रहे हैं, ऐसे को पता नहीं चलता है, थोड़ा कम सुनते हैं। ओके ओके, मुझे पता नहीं चलता, मैं सुनता नहीं हूँ, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ, तो मैं आपसे पूछता ही नहीं, चाहे अभी तो पूछूंगा ही नहीं आपसे, छोड़िए। चलिए, तो एल्दो या दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पर कमा है तो हमको येट देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा जोरदार बनाना है तो हम क्या करेंगे, एल्दो या दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ येट का प्रयोग है, इसीलिए ये भी सही है और ये भी सही है। हम बताए क्या थे कि एल्दो या दो के साथ बट का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, ये ग्रेव मिस्टेक हो जाएगा। ग्रेव मिस्टेक मतलब बहुत भयंकर भूल हो जाएगा, इसीलिए लास्ट सेंटेंस जो है वो गलत है, यहाँ पर बट का प्रयोग नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तो ध्यान से रखिए सभी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद हम हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, जैसे एज इफ या एज दो। इसका अर्थ होता है मानो या समझो, जैसे कहते हैं ना, मानो कि वो पागल है, मानो कि वो ये है, मतलब किसी चीज इमेजिनेशन के बारे में। तो जब ऐसा इमेजिनेशन हो जो लगभग असंभव सा हो, तो उस कंडीशन में हम एज इफ या एज दो का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो टेंस आता है, याद रखिए टेंस जो आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। उसी प्रकार इफ ओनली या आई विश, इस तरह से और कुछ वर्ड है जैसे ओ दैट,
ओ गॉड ऐसा लग रहता है। इसके बाद एक्सट्रीमली डिजायर मतलब इंटेंस डिजायर मतलब ऐसी उत्कट इच्छा व्यक्त की जाती है जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो। तो इस कंडीशन में भी हम इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर कट हो गया कि ये जो वर्ड दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है कॉम्बिनेशन एज इफ या एज दो, आई विश, इफ ओनली, इस सब के बाद हम हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं जब हमको इंटेंस डिजायर या इम्पॉसिबल इमेजिनेशन बताना हो। तो अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वो ध्यान ये रखना है कि जब पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं लेकिन वर्ब अगर होना हो यानी टू बी हो, तो टू बी का जो फॉर्म होता है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट में टू बी मतलब होता है इज एम आर यानी होना, और पास्ट में होता है वाज वेयर। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूं तो क्या करते हैं, आई एम स्टूडेंट, यहाँ एम क्या है, वर्ब है। तो मैं स्टूडेंट हूं, यहाँ होना वर्ब है, होना का ही ये फॉर्म है इज या आई एम। तो आई एम स्टूडेंट, यहाँ एम क्या है, टू बी का ही फॉर्म है। तो जब वर्ब होना रहेगा इस तरह के वाक्य में ध्यान दीजिए, इन चारों फ्रेज के बाद जब पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, अगर उस पास्ट सिंपल में वर्ब अगर होना हो यानी इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग करना हो, तो हमेशा हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे। वो WERE वो हमेशा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसमें अगर वर्ब टू बी हो तो हमेशा वर्ब वेयर का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ जैसे या मानो ही वेयर माय बॉस, वह मेरा मालिक हो। गौर कीजिए, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आना चाहिए वाज, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? कि हम समझ क्या करेंगे, मानो वह मेरा बॉस हो, मेरा बॉस है नहीं, बस हम जस्ट कल्पना करते हैं। तो हम बताए थे कि जब हम कल्पना करते हैं तो उस कंडीशन में हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसमें अगर वर्ब होना हो तो टू बी का फॉर्म होता है इज एम आर वाज वेयर, उस कंडीशन में पास्ट टेंस का प्रयोग करना है तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बावजूद इसके चूंकि यह इमेजिनेशन है, इम्पॉसिबल इमेजिनेशन, इसीलिए हम एज इफ के बाद ही के साथ भी वेयर का प्रयोग करना पड़ा है, वाज का नहीं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह ऐसे बात करता है मानो वह मेरा बॉस हो, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा, आई विश आई मेट गॉड। आई विश का मतलब यह हुआ कि मैं चाहता है, उत्कट इच्छा मतलब एक्सट्रीमली डिजायर आप व्यक्त करते हैं। तो इसका जैसे कहते हैं काश मैं भगवान से मिलता, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया। तो चूंकि यहाँ पर मिलना वर्ब है, यहाँ वर्ब होना नहीं है, इसीलिए मीट का भी टू मेट, तो आई मेट गॉड, आई विश आई मेट गॉड, काश मैं भगवान से मिलता। तो ध्यान क्या रखना है कि इन चारों का प्रयोग जब हम करेंगे इम्पॉसिबल डिजायर या एक्सट्रीमली डिजायर या इमेजिनेशन के लिए, तो उसके साथ हम हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी स्पीक्स एज दो शी हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज। वह ऐसे बात करती है मानो उसे बहुत सारा नॉलेज हो, एक्चुअली उसमें उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन वो उसका जो बोलने का तरीका है उसके आधार पर हम उसको मानते हैं, समझते हैं। तो हम बताए थे कि एज दो के बाद क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का। यह पास्ट टेंस क्या है, नॉलेज रखना, रखना का यूज होता है हैव, तो हैव का भी टू हैव, इसीलिए शी हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज। यहाँ अगर वर्ब होना होता तो सी वेयर होता, वाज नहीं होता। तो इसमें कोई दिक्कत है, किधर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दिए सर। फिर से कर दे, ठीक है। गुलाब साहब बोलिए ना। यस सर। ओके, एज इफ एज दो, इस दोनों का अर्थ होता है मानो या समझो। इफ ओनली आई वाज, सॉरी आई विश, इफ ओनली आई विश, इसका मतलब होता है कि काश या एकदम इच्छा कर ले वो गॉड, इस तरह से। तो इस सब के बाद हम हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, किस लिए, जब हमको कोई ऐसा इमेजिनेशन मतलब ऐसा इच्छा करते हैं या ऐसा कल्पना करते हैं जो लगभग असंभव है, मैं सिर्फ कल्पना करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कल्पना करने के लिए अगर वर्ब दूसरा रहा, टू बी के एक्सेप्ट, टू बी के अलावा कोई दूसरा वर्ब रहा तो कोई बात ही नहीं, भी टू का प्रयोग होता है। अगर वर्ब टू बी हो यानी होना वर्ब हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं,
चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे देखिए, ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, एज इफ। अब इसके बाद जो सेंटेंस आया है वो होगा पास्ट में, तो पास्ट में है और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ प्रयोग होता है आवाज का। लेकिन चूंकि यह इमेजिनेशन है तो हम बताए हैं कि एज इफ या एज दो के बाद हम हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस, वो बात ऐसे करता है मानो वो मेरा मालिक है, एक्चुअली वो मालिक है नहीं। उसी प्रकार जब इच्छा व्यक्त करते हैं तो आई विश आई मेट गॉड, काश मैं भगवान से मिलता है, तो आई विश के बाद हम इच्छा जो व्यक्त करते हैं उसका प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल में। इसीलिए आई और मीट का V2 होता है मेट, आई मेट गॉड। थर्ड एग्जाम्पल है, शी स्पीक्स, वह ऐसे बोलती है एज दो, मानो उसे बहुत नॉलेज हो। शी हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज, एक्चुअली उसके पास नॉलेज है नहीं, लेकिन वह बोलती इस तरह से जैसे अपने आप शो करती है मुझे बहुत नॉलेज है, इसीलिए पास्ट से प्रयोग किए हैं शी हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं समय रहता है वर्तमान काल, लेकिन चूंकि हम ऐसा बात बोलते हैं जो इमेजिनेशन है, इसीलिए उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। ठीक है गुलाब साहब, यस सर, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो क्लियर हुआ तो पहले जो ये सेंटेंस में बताइए कौन सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, इसमें बताइए क्या है जल्दी। पहला ठीक है। ठीक है, दूसरा गलत है। गलत है, तीसरा ये भी गलत है सर। क्या सभी लोग एग्री करते हैं? यस सर। ओके, यस सर। प्रगति, प्रगति सुन रही है? यस सर। सही है ना? यस सर। सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए अभी जो आपको रूल बताए हैं ये कॉमन रूल है, एग्जामिनेशन में इसी के बेस पर क्वेश्चन होता है। लेकिन जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, ये कभी कभी सही भी होता है। ये कब होता है ये जानने की जरूरत अभी आपको नहीं है, इसको हम बताएंगे जब हम कभी ग्रामर डीप में पढ़ाएंगे। तो आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो इसके बाद हमेशा वेयर का प्रयोग कीजिएगा, जो भी आप जानते हैं वो सही है वही होता है, एग्जाम में आपको वही आएगा। तो ये अभी अभी के लिए ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। इसमें बताइए श्रीकांत जी, बताइए पहला सेंटेंस क्या है ये वाला? पहला करेक्ट है सर। पहला करेक्ट है, दूसरा इफ आई विश, दूसरा इनकरेक्ट। करेक्ट है, तीसरा तीसरा भी इनकरेक्ट। करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, इफ ओनली या आई विश है, यानी तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उसके बाद जो सेंटेंस है वो पास्ट में होगा और हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, इसीलिए पास्ट में है और आई के साथ जनरली होता है आवाज का। लेकिन चूंकि इमेजिनेशन है इसलिए हम वेयर का प्रयोग किए हैं और इस कारण से ये सेंटेंस सही है और ये दोनों गलत है। करेक्ट है? हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर इफ ओनली का मतलब क्या होता है? काश, अच्छा। जैसे अभी हम बोल सकते हैं ना कि काश हम आपको देख पाते, तो देख तो पा नहीं रहे हैं, या एक अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसा चीज जी सर। जो हम नहीं कर सकते हैं, जिसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको बोलने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं और उस कंडीशन में इफ ओनली का होता है काश। तो इफ ओनली आई वास्ड यू, ठीक है। जैसे दिखे यहां पर कि काश मैं धनी होता, इफ ओनली आई वर रिच। यहां वर्ब होना है इसीलिए वेयर हुआ है, अगर वर्ब दूसरा रहता तो दूसरा होता। जैसे बोले ना देखना, तो वास्ड किए हैं, मिलना तब मेट करेंगे। ठीक है, ओके सर। नाउ नेक्स्ट, ये बताइए प्रगति आपसे नहीं पूछा, आप बताइए तो इसको, थोड़ा लंबा सेंटेंस भी है, यस सर। फटाफट बोलिए। She knew everything. She were always right. Yes sir, फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट, थर्ड वाला भी इनकरेक्ट,
मतलब अभी के लिए इनकरेक्ट और फिर बाद में आप बताइएगा इसके करेक्ट बारे में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर 100% राइट। गुलाब साहब, यस सर। आप हमको बताइए कि पहला करेक्ट क्यों है, दूसरा इनकरेक्ट क्यों है? सर यहाँ पे सी के बाद वेयर का यूज हुआ है ना, तो ये सही है। ये हाँ, और ये यहाँ जो न्यू है, ये भी ठीक है। क्यों न्यू क्यों होगा? पास्ट सिंपल में है ना, इसलिए। दूसरा बताइए, दूसरा क्यों गलती है? तो दूसरा यहाँ पे सी वॉज है, तो सी वर्ब होना चाहिए था यहाँ पे। नाहिद, यस सर। क्यों गलती है दूसरा? सर यहाँ पे सी वेयर होना चाहिए तो सी वाज है। यहाँ पर ना, यस सर। करेक्ट, वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू। सेंटेंस में क्या है, हम क्या बताए थे कि एज इफ एज दो के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट सिंपल में होगा, चूंकि इमेजिनेशन करते हैं, तो इसीलिए नो का भी टू न्यू ये भी सही है, और सी के साथ वेयर का प्रयोग किया है ये भी सही है, क्योंकि इमेजिनेशन है इसीलिए वहां वाज का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में क्या हो गया कि एज इफ एज दो के बाद सी न्यू, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी क्या किया, हम वाज का प्रयोग कर दिए हैं, जो कि इमेजिनेशन में नहीं चलता है, और यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट में आ गया दोनों जगह, इसीलिए ये गलत है यहाँ के लिए, जैसे कि प्रगति बताई है। करेक्ट है, तो मुझे लगता है कि इसके आधार पर जो आएगा एग्जाम में आप बना लेंगे, है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब है इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इसका प्रयोग जब भी हम करते हैं और इसके बाद जो कोई क्लाउज आएगा, क्लाउज मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो वो जो क्लाउज होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इट इज हाई टाइम या इट इज प्रॉपर टाइम मतलब ये होता है कि यही समय है या यही उचित समय है, इसका ये अर्थ होता है। तो याद ये रखना कि इसके बाद जब भी आएगा सेंटेंस वो पास्ट सिंपल में होगा। किसमें होगा? पास्ट सिंपल में। अब एज फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता दें, जैसे कहेंगे कि यही समय है कि हम लोग खेलने चलें, यही समय है कि हम लोग खेलने चले, तो क्या कहेंगे? इट इज प्रॉपर टाइम वी वेंट प्ले। खेलने चले तो ठीक है, वी वेंट प्ले, वी वेंट टू टू प्ले। प्ले। अगर यहां पर हम कहते हैं आज दिन भर यही तैयार कर रहे थे आप लोगों के लिए, समझ लीजिए, इसमें अभी और बहुत सारा बाकी है। अगर यहाँ सर पर आप छुट्टी भी एंजॉय नहीं किए। और क्या करिएगा, ले आप क्या पूरे अभी गुस्सा दे मत दिलाइए अभी। अगर हम कहते हैं इट इज प्रॉपर टाइम वी शुड प्ले, सेंटेंस सुनने में सही लगता है और इसका अर्थ भी लगभग सही होता है, लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं होगा। या हम कहते हैं चलिए ऐसा ऐसा बताएंगे, तो इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, तीनों का एक ही होता है, मतलब यह सही समय है, यह उचित समय है। तो हम बताए हैं क्या, इसके बाद जो क्लाउज आएगा वो होगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में तो क्या, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या होगा? वर्ब का रूप होगा, या अर्थात उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, इसीलिए इट इज प्रॉपर टाइम। उसके बाद जो ये है वी वेंट टू प्ले, क्या है? क्लाउज है, मतलब वी सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब है, इसी को मिला के हम बोलते हैं क्लाउज। एक क्लाउज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए ये क्या है? वी वेंट टू प्ले एक क्लाउज है जिसको हम पास्ट सिंपल में रखें, इसको हमेशा पास्ट सिंपल में रखेंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ है इट इज प्रॉपर टाइम वी शुड प्ले, ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी रखेंगे तो पास्ट सिंपल में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब इस फ्रेज के बाद, किस फ्रेज के बाद? इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, इसके बाद जब भी आएगा तो पास्ट सिंपल वाला क्लाउज आएगा। तो ये क्लाउज था यानी सब्जेक्ट वर्ब था, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलती है। अब थर्ड जो है इसको ध्यान रखिए, याद रखिएगा, यह इट इज प्रॉपर टाइम टू प्ले,
यहां पर तो ये टू प्ले इंफिनिटिव है, ये तो पास्ट टेंस है नहीं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये भी सही है। क्यों सही है? तो रूल जो अभी बताया वो क्या बताए हैं कि इसके बाद क्लाउज होना चाहिए जो पास्ट सिंपल में होगा। क्लाउज मतलब क्या हुआ? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो क्या इसके बाद क्लाउज है? नहीं है। ये क्या है? ये इंफिनिटिव है जो नाउन का काम करता है, इसीलिए सही है। अगर यहां सब्जेक्ट कोई रहता, जैसे आई वी यू कुछ भी रहता, तो प्ले नहीं होता, प्लेड होता। जैसे यही रहता, इट इज प्रॉपर टाइम यू प्लेड, यही सही समय है आपको खेलने का, तो होता यू प्लेड। जैसे ही सब्जेक्ट आएगा तो V1 नहीं होगा, V2 होगा, लेकिन सब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ 2 है, V1 है, तो ये इंफिनिटिव काम करता है, इसीलिए ये भी सही है। तो दोनों अर्थ में थोड़ा अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यही समय है या यही उचित समय है कि हम लोग खेलने चले, और इसका अर्थ हो जाएगा यही खेलने का उचित समय है। दोनों में ये अंतर है। पहला का अर्थ हो जाएगा यही उचित समय है कि हम लोग खेलने चले, और दूसरा का अर्थ हो जाएगा यही उचित समय है खेलने का। यहाँ हम लोग का जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। यही दोनों में अंतर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? पहले वाले को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज प्रॉपर टाइम टू गो टू प्ले। हाँ, कह सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि सब्जेक्ट नहीं रहता है ना। सब्जेक्ट अगर रहेगा, सब्जेक्ट अगर रहेगा तब जो वर्ब आएगा वो V2 होगा, हमें सही याद रखना है, ध्यान ही देना है कि इसके बाद अगर क्लाउज आया, इसके बाद ये जो फ्रेज बताया 4-5 गो, उसके बाद जो क्लाउज अगर आया तो हमेशा उसका पास्ट सिंपल है। ये सब जितना है, इट इज हाई टाइम, प्रॉपर टाइम, फ्यूचर टाइम, इसके बाद जब भी आएगा क्लाउज तो वो पास्ट सिंपल में होगा। क्लाउज यहाँ पर आया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसीलिए पास्ट सिंपल में हुआ है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ब रहेगा, तो टू प्लस वी का प्रयोग हो सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत? ओके सर। नो सर। नो सर। सर नाहिद जी, अब इसका बताइए, इसमें क्या सेंटेंस पहला सेंटेंस सही है, गलती है? फटाफट बताइए, समय नहीं है। सर पहला गलत है। पहला गलत मार दिए, ठीक है। दूसरा बताइए। इज हाई टाइम प्रॉपर टाइम दैट वी गो टू बेड। दूसरा सही है। तीसरा सही है, तो दूसरा बोल रहे हैं ना? यस सर। दूसरा सही कर दिए। टाइम दैट वी विल गो टू। तीसरा गलत है। तीसरा भी गलत कर दिए। इज हाई टाइम प्रॉपर टाइम दैट वी। चौथा सही है। चौथा सही है, तो आपकी तरफ 2 सही है। कौन कौन एग्री करते हैं? सर दूसरा जो गो था वहाँ वेंट होगा, गो की वजह से गलत है। ध्यान बाद में आया है, यस सर। यही तो हमने गलती करिएगा एग्जाम में। चलिए, नहीं तो नाहिद के हिसाब से ऊपर वाला 13 गलती है, लास्ट वाला सही है। आप लोग सहमत हैं सभी लोग? सर यस। यस सर। यस सर। ओके, तब जब सहमत है तो ठीक है, बिल्कुल सही बोली है नाहिद, क्योंकि यहाँ इट इज हाई टाइम है या प्रॉपर टाइम है, उसका जो क्लाउज आया है इसमें शुड गो टू लगा है, जबकि हम बताए हैं क्या कि V2 का प्रयोग होता है, यानी वी वेंट टू बेड होना चाहिए, इसीलिए ये गलत है। दूसरा में क्या है, इस फ्रेज के बाद गो टू मैंने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर दिया, जो गलत है। थर्ड में क्या किया है कि उस फ्रेज के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर दिया, जो गलत है। लास्ट में फोर्थ में क्या है, जो ये फ्रेज है उसके बाद प्रयोग हुआ है क्लाउज, जो पास्ट सिंपल में है। तो ये रूल है कि इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इसके बाद जब भी प्रयोग करें तो पास्ट सिंपल का प्रयोग करें। अगर क्लाउज का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पर है तो ये होना चाहिए पास्ट सिंपल में, इसीलिए पास्ट सिंपल में है और सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब समय लगा ऑफ होने वाला है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है कॉमन एरर पार्ट 2। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।